तो बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे हमने देखा एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर जिसका नाम था नैहर ससुराल। बात करें इसके स्टार कास्ट की तो इसमें आपको लीड हीरोइन में देखने को मिलेंगी संजना पांडे, वहीं आपको बाल कलाकार भी देखने को मिलेंगे। अब पहले बाल कलाकार से बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं संजना पांडे की रोल जो इस मूवी में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करें तो भाई संजना पांडे का इस मूवी में रोल है एक विधवा औरत का जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके उन 2 बच्चों को और उसकी माँ को यानी संजना पांडे और उन दोनों बच्चों को काफी ज्यादा ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी सास वगैरह इन सारी चीजों से वो उस जगह पे खुश नहीं है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। और किस तरीके से परेशान है आप ट्रेलर खुद देख लो और समझ लो भाई। उसके बाद उनके घर वालों को जब ये दुख व्यथा बताती हैं तो घर वाले उनके लेके जाते हैं। दूसरी चीज आप सपोर्टिंग कास्ट में देखोगे कि भाई कितना अच्छा परफॉर्मेंस है या एक अच्छा एंगल सेटअप किया गया है कि मायका इतना ज्यादा सपोर्टिव है कि उसके भाई और भौजाई भाई चरण धो रहे हैं, पांव धो रहे हैं। सोचो कितना ही प्यार होगा। और ये प्यार और बलिदान की कहानी है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, माँ बेटी के बेटी भी माँ के लिए त्याग कर रही है। वहीं पे उनकी शादी कराने के यानी संजना पांडे की लाइफ और भी है बची हुई, अभी पूरी जिंदगी काटनी है तो घर वाले सोचते हैं कि घर बसा देते हैं फिर से। और वहीं पे जब इन सोच को लेके जब वो मार्केट में लोगों को पता चलता है गांव समाज में, तो गांव समाज क्या क्या बातें करता है वो सारी चीज भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है कि आपको किस तरीके से मूवी में ये चीज प्रेजेंट करने वाले हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद चाहे आप वो स्वास्तिका या गौरांशी जो बाल कलाकार है उनकी एक्टिंग हो, चाहे वो संजना पांडे का इमोशनल सीन्स हो, वो आपको बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करेगा स्क्रीन से। यानी ट्रेलर देख के ही आपके अंदर अटैचमेंट बढ़ जाएगा। मैंने इस ट्रेलर को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखा और मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज कि भाई एक जगह कि जब शादी फिक्स हो गई तो उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई बहू तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़की तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उनके 2 बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे? वो बेटियां अपने माँ की खुशियों के लिए कहती है कि मेरी कसम आपको शादी करनी पड़ेगी। और भाई वो जो रोने वाला सीन्स है, सच में तुम जब इस मूवी को देखोगे तो आंखों से आंसू निकल ही जाएंगे मेरे भाई। ना निकलने दानव भी होगे ना तो भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो बलिदान है। दूसरी चीज है कि भाई प्यार, अब शादी तो हो गई, ससुराल तो चली गई, उनका वहां मन नहीं लग रहा और बच्चों का अपने नाना के यहाँ मन नहीं लग रहा है। उसी चीज में हमें आगे दिखाया जाता है कि भाई कैसे वो बचते बचाते ढूंढते ढांढते वो पहुंच जाती है अपने माँ के घर यानी माँ के ससुराल, और वहां पे वो पहुंचती है जिसके बहुत सारे लफड़े उफड़े ये सारी चीज कम दिखाई गई है ट्रेलर में, जो हमें देखने को मिलेगा पूरी मूवी में जब मूवी आएगी। अब वो जहां भी आए, चाहे वो वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर रिलीज हो चाहे यूट्यूब पर रिलीज हो, तो भाई उसमें दिखाया जाएगा कि क्या क्या गेम कैसे कैसे है, कि कैसे उनकी सास ने, संजना पांडे की जो नई सास हैं, उन्होंने कैसे उनको मौका दिया कि 7 दिन रहना है और कैलेंडर पे एक एक दिन काट रही हैं कि इनको जल्दी से भगाए। और उन्हीं चीज में वो 2 बच्चियां या वो बाल कलाकार कैसे अपने दादी, नई दादी के दिल में जगह बना लेती हैं, जिसकी वजह से लास्ट में जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो जब वो उनकी सास भगाती हैं और उनकी माँ उन्हें भेजने पे आंखों से आंसू बहाते हुए एक जुदाई वाले गाने के साथ जब वो भेजती हैं तो उनकी दादी कहती कि भाई रोक लो। और वो इमोशनल सीन मूवी में हमें ज़्यादा मजा देगा, आंखों में आंसू ज़्यादा ला देगा। तो क्या आपने इस ट्रेलर को देखा है? और अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आपको इस मूवी में और भी बहुत सारे कलाकार देखने को मिलेंगे, अगर सबकी बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी ट्रेलर बहुत बढ़िया था, काम किया गया था। वैसे स्टोरी तो ठीक ठाक है, बढ़िया नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि इसलिए ठीक ठाक कह रहे हैं कि जो ये मुद्दा है ना, ये और भी हमने मूवियों में देखा हुआ है। और जो विधवा का रोल है आज के टाइम में हमारे समाज में, उस चीज को लेके मूवी तो ठीक है, लेकिन हमें और भी कुछ नया देखना है। मतलब ये सारी चीज हमने देख रखा है और अब जमाना चेंज हो रहा है, यानी अब मुझे लगता है कि उतना कोई देखता नहीं है, मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। हाँ, हो सकता है गांव देहात में ऐसी चीज़ें हो, लेकिन शहर में बहुत कम हो गई। अब तो क्या ही कहना, उसके बारे में बुराई हो जाएगी। तो बढ़िया है, ठीक है, मूवी अच्छी है, स्टोरी बढ़िया है, लेकिन मैटर करता है कि उसको स्क्रीन पे कैसे लाते हैं। तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हमें कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, यानी कुछ यूनिक स्टोरी लानी चाहिए जो अलग हट के हो, यानी घर परिवार से निकल के हो, बाहर की लाइफ की हो। सिर्फ ससुराल, नैहर या विधवा, यही सब सारी चीज़ें हम कब तक दिखाएंगे? तो अच्छी चीज़ें बनाइए, हम कहेंगे
कि अच्छा लगेगा देखने के लिए, लोग तरस रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी मूवियाँ बने भोजपुरी इंडस्ट्री में और अच्छा पैसा कमाए, और वो भी थिएटर में रिलीज हो, ना कि यूट्यूब पे भी आ जाए तो पता ना चले किसी को कि आ गई क्या, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहेंगे कि भाई 1 मिलियन क्रॉस हो गई है कुछ ही देर में, तो दम तो है ट्रेलर में, लोगों ने देखा है, पसंद किया है, लाइक भी अच्छे खासे हैं, कमेंट्स भी हैं। तो जाओ, अगर आपने देखा है तो देखो, नहीं देखा है तो देख लेना मेरे भाई। और तुम्हें वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में बताना, और तुम्हें मूवी के ट्रेलर से तुम्हें क्या लगा, कैसा होने वाला है, और तुम्हें क्या मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट में बताना जरूर। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू।